अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको आलू समोसे बनाना सिखाऊंगी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने ये 1.5 कटोरी मैदा लिए, ये वाली 1.5 कटोरी लिए, और ये पानी लिया है हेल्थ पे ज़रूरत, और 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और ये साबित धनिया, ये भी हाफ़ टी स्पून है। एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें और थोड़ी सी लहसुन, और हाफ़ टी स्पून हरा धनिया, और 3 टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। और ये बॉयल किए हुए आलू, ये मैंने हल्का सा मैश कर लिया है, आप ज़्यादा पेस्ट मत बनाइएगा। तो चलिए हम डो बना लेते हैं। पहले हमें डो के लिए जो चीज़ें चाहिए अब मैंने आपको बता दिया, चलिए हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी डो मुलायम बने, और ज़ीरा और नमक, और सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल के और सख्त डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इसी तरीके से हम डो बना लेंगे। और अगर आपकी डो नरम हो जाती है तो आप उसमें मैदा डाल दें और आपकी डो फिर सही हो जाएगी। ये देखें, थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं हम लोग। और इसको एक जैसा करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक हम अब समोसों के मसाला बना लेते हैं। ये रख देंगे हम। अब एक फ्राई पैन ले लें और चूल्हा चला लें, मीडियम फ्लेम रखिएगा। 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने तक पका लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर मैं मिलती हूँ गोल्डन ब्राउन होने के बाद। ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को आपने ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है, ब्राउन होने तक नहीं पकाना, ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है मुझे। इसी तरीके से हम भून लेंगे इसे। ये देखिए हमारे ट्रांसपेरेंट होने वाले हैं।
ये देखिए हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ की लिए हैं। इसे थोड़ा फ्राई होने दे देंगे। थोड़ा सा फ्राई करके हम अब इसमें डाल देंगे मैश किए हुए आलू। और अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जार डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अब अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसी वक्त आप नमक डाल दें। मैं इसी वक्त डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, हरा धनिया। फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने दे देंगे, साइड में रख देंगे। अब हम पट्टियों को चिपकाने के लिए ग्लू बना लेंगे। मैं थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मैदा ले रही हूँ। इसमें अब हम पानी डालें। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक पेस्ट आपको बना लेनी है। और भी पानी डालेगा इसमें। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे। ये देखें, हाफ चम्मच और डाल देते हैं पानी। आटे से इतनी अच्छी नहीं चिपकती, मैदे से बहुत अच्छी चिपकती हैं। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। ये देखें पेस्ट हमारी बन गई है, कितनी ज़बरदस्त। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। अब हम ऑयल गरम होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए हमारी डो को 15 मिनट हो गए। अब हम समोसा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलें हम पट्टियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ऑयल भी चाहिए होगा हमें। अगर आपका भी इस तरीके से चिपक रहा है तो आप थोड़ा ऑयल ले लें और लगा लें। मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। फिर आपका ऑयल बिल्कुल भी नहीं, आपकी डो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। एक पेड़ा ले लेते हैं हम तो इस तरीके से। ये देखें हमारा पेड़ा बन गया। अब थोड़ा सूखे आटे में हम इस तरीके से डिप करके एक रोटी बना लेंगे। आराम आराम से बनाइएगा, रोटी टूट भी सकती है।
ये देखिए हमारा ज़ीरा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम अच्छी तरीके से इसकी रोटी बेलेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बन रही है। अब हम समोसे बना लेंगे। अब हम बीच में से काट लेंगे रोटी को। अब हम इसके अंदर फिलिंग भर लेंगे और इस स्टेप को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सबसे मेन हमारा स्टेप है। ये देखें, आप चाहे बड़े बनाएं या छोटे बनाएं, हम मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। और जो हमने ग्लू बनाई थी इसको साइड में लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद कर लेंगे। सारी जगहों पे लगाइएगा ताकि अच्छी तरीके से हमारी फिलिंग बंद हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बंद हो रहा है हमारा, कोई टेंशन भी नहीं है। ये देखें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। हम इसी तरीके से सारे बना लेंगे। अब हम ग्लू लगा लेंगे फिर से। आप जितना मसाला डालेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। हमारे समोसे भी तैयार हैं और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम समोसों को ऑयल में डाल देंगे। आराम से डालिएगा। ये देखें, और थोड़ी सा आंच पे बढ़ा लेंगे और ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखें, हल्का हल्का सा थोड़ा वो फ्राई कीजिएगा। ये देखें, इसी तरीके से हम सारों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे समोसे बन रहे हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारों को फ्राई कर लेंगे। हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्यारी सी प्लेट में। दूसरे को भी निकाल लेते हैं। ये देख, अब इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तैयार है हमारे मज़ेदार टेस्टी से समोसे। मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ।
ये देखिए अंदर की फीलिंग कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी बताइएगा।